अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लॉन्ग केस और शॉर्ट केसेस में जो हम एग्ज़ामिनेशन बैग लेके जाते हैं उसमें आप क्या चीज़ें रखें, क्या चीज़ें रखना बेहतर होगा, ये सिर्फ मेरी राय है। ठीक है, तो आप को कोई और चीज़ बेहतर लगे तो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये पहले आपको ब्लड प्रेशर कफ़ नज़र आ रहा है। ये वाला ब्लड प्रेशर कफ़ सर्टेज़ा का है। सर्टेज़ा का आपको पता है वैसे भी आराम से मिल जाता होता है। इस पर्टिकुलर कफ़ के अंदर ये ख़ास बात है कि आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर सिर्फ एक पाइप जा रहा है, वरना दूसरा जो आपके पास कफ़ होता है उसके अंदर एक पाइप जा रहा होता है, एक पाइप वापस आ रहा होता है। तो इसके अंदर सिंगल पाइप है और ये इसका कफ़ मौजूद है। ये कफ़ आप पेशेंट के आम पे लगा देते हैं यहाँ से खोल के आराम से, और उसके बाद फिर आप इसको इन्फ्लेट कर सकते हैं। इसका बस तरीका ये होता है इन्फ्लेट करने का कि आप इसको इसमें एक सपोर्ट भी मौजूद है यहाँ पे। ये जो इसका जैसे इन्फ्लेट करते हैं ना, इसके एक साइड पे सपोर्ट मौजूद है। तो इसको हम यूजुअली राइट साइड पे पकड़ते हैं, राइट हैंड से पकड़ते हैं और उसके बाद इन्फ्लेट करते हैं। तो ये जहाँ पे भी सर्जिकल मार्केट है वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा। बस ये थोड़ा सा बेहतर है, जगह कम लेता है, इतना प्रॉब्लमैटिक नहीं होता क्योंकि इसके अंदर पाइप्स कम है। तो ये एक अच्छा होता है, इसका डायल भी अच्छा खूबसूरत सा है, नीट लगता है थोड़ा सा ये। फिर ये हैमर है हमारे पास। अच्छा, हैमर आपके पास कोई केस आ जाए जिसमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है या लेप्रेसी का केस है, रिफ्लेक्सेस आपने चेक करने, आपको अपेरेंटली देख के लग रहा होगा कि ये पीड्स हैमर है। ये पीड्स हैमर बिल्कुल नहीं है, अडल्ट्स का हैमर है और बहुत अच्छी क्वालिटी का हैमर है। इसकी ख़ास बात ये कि थोड़ा सा छोटा है, तो ये आपकी तकरीबन हाथ की लेंथ का होता है ये, और ये ख़ासा भारी भी है, तकरीबन 110 ग्राम्स इसका वेट है। ये भी आपको मिल जाता होता है किसी अच्छी दुकान से। बस मेरा मशवरा है ये लॉन्ग हैमर के बजाय ये रख लीजिएगा, क्योंकि ये हैंडी होता है, आपके बैग में फंसता नहीं है, आराम से निकाल लेते हैं और ये ठीक ठाक हैवी है। इसका मोमेंटम भी अच्छा है जब आप रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे। मैंने इससे अपने शॉर्ट प्रैक्टिस भी इसी से की थी और अपने शॉर्ट केस में मैंने इससे लेप्रेसी का पेशेंट था, मैंने रिफ्लेक्सेस भी चेक किए थे। किसी एग्जामिनर को कोई एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि ही वॉज़ हैप्पी। ये भी नीट लगता है, अच्छा क्रोम फिनिश के साथ है। हम लोग को शायद किसी फार्मा कंपनी ने दिया था, लेकिन आई एम श्योर आपको आराम से मार्केट के अंदर मिल जाएगा ये। उसके बाद आपके पास ये विजन चार्ट है। इसके अंदर जो लेटर ई बना हुआ है, बस आपने मरीज़ से पूछना है कि ये जो बना हुआ है हर्फ है, इसकी टांगे किस तरफ हैं, या ये जो ई बना हुआ है इसकी टांगे किस तरफ हैं। ठीक, ऊपर हैं, नीचे हैं, साइड में, किस तरह से। और बराई करम इसके पीछे उर्दू लिखी हुई है, मरीज़ से ही मत पढ़वाइएगा, टाइम लगेगा। और अगर उसने नहीं पढ़ा तो फिर मज़ीद टाइम लगेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। आपने सिर्फ पहला पूछना है कि ये इसकी टांगे किस तरफ हैं, और दूसरा आपने पूछा कौन सा रंग नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर लिखा हुआ है। इसकी वीडियो मैं पहले बता चुका था। ये आपके पास टच के लिए क्यू टिप है या कॉटन बड है, और दूसरा आप टूथपिक अटैच कर लेंगे। मैं वीडियो लिंक में दे भी लूँगा। क्यू टिप को काट के आराम से बना सकते हैं। दोनों चीज़ें, टच चेक करना और पिन प्रिक करना, याद रहेगा। ये हमारे पास इंच टेप है। ये वाला पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि छोटा सा है साइज़ में, और दूसरा जो है जैसे ही आप इससे टेप निकालते हैं तो वो वैसे ही निकला रहता है लूज़, जैसे ही आप इसे प्रेस करते हैं तो वो सारा अंदर चला जाता है। ठीक है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है। कोशिश करें यही लें बजाय से कि आप एक्चुअल टेप लेके रखें। और उसके बाद घड़ी आप लोगों ने नहीं भूलनी है। जो भी घड़ी आप यूज़ करते हैं, स्टॉप वॉच वाली, डिजिटल, बस कोशिश करें जो भी हो आपके पास के अंदर सेकंड्स का आम लाजमी मौजूद हो। अगर आप डिजिटल यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। घड़ी नहीं भूलनी, घड़ी भूल जाते हैं कुछ लोग। और दूसरा फिर ये आपके पास टंग डिप्रेसर है। ये मेटालिक टंग डिप्रेसर कुछ एग्जामिनर्स पसंद नहीं करते, क्योंकि आप फिर कितने पेशेंट्स पे यूज़ करेंगे, ये कंटामिनेशन का चांस है। बस इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें पेटेंसी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आगे एक तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप पेटेंसी भी चेक कर सकते हैं और टंग डिप्रेसर यूज़ कर सकते हैं अलग वुडन। और इसके अलावा हमारे पास आती है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच सिंपल सी है और ये आपको आराम से 100-150 रुपये की मिल जाती है। और इसके अंदर आप इसको एक जगह पे रख लें जैसे ही आपका लॉन्ग के स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और इसमें टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास आती है कंट्रोवर्शियल चीज़ें। ये है एंड्रॉल, ख़ासी मशहूर है, बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं 10 mg की एंड्रॉल खा लें रात में। मैंने यूज़ किया एंड्रॉल। इससे जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ इससे ये होता है कि थोड़ा सा इजी भी हो जाता है बंदा। मुझे पर्सनली इससे नींद ज़्यादा आती है और मुझे लगता है मेमोरी का फंक्शन थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं रहता है। ऑल्टरनेटिव है डॉर्मिकम। डॉर्मिकम मुश्किल से मिलती है, लेकिन ये 7.5 मिलीग्राम की गोली आपने एग्ज़ाम की रात में नहीं खानी। आपने इसको आधा करके खा लेंगे, इसका कोई हैंगओवर नहीं होता है। और दूसरा मेरी राय ये है कि इससे आपकी मेमोरी ठीक रहती है। मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ इसको। फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर नाम दानिश की बुक होती है इंटरनल मेडिसिन की, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था, तो मैं बहुत अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई मेमोरी में फ़र्क नहीं महसूस हुआ। आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। फिर आती है ये ग्लास स्लाइड।
ग्लास स्लाइड जो है मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप ग्लास स्लाइड एक नहीं दो रखें अपने साथ, क्योंकि ग्लास स्लाइड पतली होती हैं बहुत ज़्यादा और ज़रा सा प्रेस करें और ये टूट जाती है। तो आप कम से कम 4 ग्लास स्लाइड्स अपने पास रखें। जब भी एग्ज़ाम पेशेंट की डायस्कोपी करनी है ऐसे पकड़ के आपने प्रेस कर देना है और साइडों से पकड़ना है और प्रेस कर देना है, डायस्कोपी कर लेनी है। सिंगल मत यूज़ कीजिएगा, वेरी प्रोन टू ब्रेकेज। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टंग डिप्रेसर है वुडन, ये यूज़ करना है आपने, वुडन ही अच्छा है। अच्छा, छोटी बॉटल रख लीजिएगा सैनिटाइज़र के लिए। ये एक्चुअली सैनिटाइज़र की बॉटल नहीं है, छोटी है, मजबूत बॉटल है, ना टूटेगी और ये मुट्ठी के अंदर आ जाती है मेरी, ठीक है, इतनी छोटी है ये। तो इतनी रखिएगा, इसको बाद में आप रीफ़िल कर सकते हैं। अपने बैग के अंदर बड़ा रख लीजिएगा सैनिटाइज़र। ये भी यूज़ नहीं होता, इसमें बहुत जगह होती है, आप अगर दिन भर भी यूज़ करें इतना सैनिटाइज़र भी यूज़ नहीं होता, तो छोटी बॉटल रखिएगा अपने पास। फिर हमारे पास है ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक ये मैंने क्रोम फिनिश वाला लिया हुआ है। जो नॉर्मली मार्केट में प्री मेड बैग्स आते हैं उसके अंदर एलुमिनियम का होता है, वो थोड़ा मैट फिनिश के साथ होता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि ऐसे आपको जहाँ पे प्रोप्रियोसेप्शन चेक करना है, अगर आपने कोई रेनीज़ वेबर टेस्ट करना है, वैसे नहीं किया जाता होता, वो भी कर सकते हैं। प्रोप्रियोसेप्शन भी चेक कर सकते हैं, बहुत स्टेबल है, और क्योंकि क्रोम फिनिश है तो इससे आप आराम से नेज़ल पेटेंसी भी चेक कर सकते हैं। वो जो एलुमिनियम वाला है उस पर वो उतना शाइनी नहीं होता, तो उससे मुश्किल होता है पेटेंसी चेक करना। फिर आपके पास ये मार्किंग के लिए ये आई पेंसिल होती है। ये आई पेंसिल है, लिप पेन आई पेंसिल लिखा हुआ है इस पर, ये भी आराम से मिल जाती है। बस आपने याद रखना है इसकी जो टिप है वो बहुत सॉफ्ट होती है। या तो कैप लगा के रखें या फिर लाजमी जो है वो शार्पनर रखें अपने पास, और इससे आप आराम से मार्क कर सकते हैं। लाजमी पेशेंट को बता के फिर मार्क करेंगे, उसे बताएंगे हल्के सा निशान लगाऊंगा, और ये बहुत आराम से मिट भी जाता है, ठीक है। हल्का सा रब करेंगे तो ये मिट जाता है। निब बहुत इसकी सॉफ्ट होती है। इरेज़र है उसके बाद आपके पास। इरेज़र का फ़ायदा ये है कि अगर आपने कहीं ब्लिस्टर इंड्यूस करना है तो बस एग्जामिनर खुश हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में उन्होंने अगर किसी पेशेंट के अंदर ब्लिस्टर इंड्यूस किया तो रब करके इंड्यूस किया है। तो वैसे बस बहुत ही बारीक सी चीज़ है, लेकिन अगर कहीं इंड्यूस करना है तो आप बता देंगे सर ये इरेज़र मेरे पास है, इससे हम चेक कर लेंगे कि इंड्यूसिबल ब्लिस्टर है कि नहीं। एक बड़ा टॉर्च अपने साथ रखेंगे, लेकिन एक पेन टॉर्च भी रखें। मुझे पेन टॉर्च येलो लाइट वाला नहीं मिल सका था, लेकिन आपने येलो लाइट के लिए रखना है, आँख के रिफ्लेक्सेस चेक करने के लिए, आई एग्जामिनेशन के लिए। पेशेंट्स में आँख में लाइट डालने से पहले लाजमी आप पूछेंगे आपको कोई लाइट चुभती तो नहीं आँखों के अंदर फ़ोटो सेंसिटिविटी के लिए, फिर डालेंगे, पर प्रेफरेबली येलो। ये भी एक टॉर्च है, ये स्किन चेक करने के लिए अच्छा टॉर्च है। इसके पीछे एक मैग्नेट भी लगा हुआ है, ये भी आराम से आपको जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं इस तरह की लाइट्स वगैरह वहाँ मिल जाता है। इसका मैग्नेट का फंक्शन है और स्किन अच्छी नज़र आती है। लेकिन फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि बड़ी वाली जो थोड़ी सी इमरजेंसी लाइट होती है, इसमें 2 ट्यूब्स होती हैं, वो लेके जाइएगा जो रिचार्जेबल होती है। दैट इज़ इवन बेटर दैन दिस। लेकिन पेन नहीं आपने ले जाना भूलना है, पेन लाजमी लेके जाना है आपने, ठीक है। सारी हिस्ट्री आपने इससे लेनी है, सारा कैलकुलेट आपने इससे करना है, पेन लाजमी आपके पास होना चाहिए। अब फाइनली मैं आपको एक और टिप देने लगा हूँ। ये भी थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी। कैलकुलेटर आपके पास होगा आपके बैग में, छोटा सा कैलकुलेटर मैंने ख़रीदा था, लेकिन इसके अंदर एक ख़ास बात है। ये जो इस ख़ास बात है इसके पीछे आपको नज़र आएगी, ये देखें। ये मैं इस तरह से करता होता हूँ कि मैं इसके पीछे जो है, अगर आप चाहें तो ये स्टिकी नोट्स है। स्टिकी नोट से मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है लिम्फ नोड, जेनेटेलिया और गेट, ये स्टिकी नोट्स हैं। आप इसके पीछे लिख सकते हैं कोई भी चीज़ जो आपको लगे कि आप लॉन्ग केस या शॉर्ट केस के अंदर जो अमूमन आप भूल जाते होते हैं, ठीक। तो ये तो एक कॉमन सा तरीका है कि आप ये करें, और अगर कोई देखेगा पता ही चल जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। मुझे इन सर्कल से याद रहता है लिम्फ नोड्स, इस क्रॉस से याद रहता है जेनेटेलिया, और ये मैंने एक स्टिक फिगर बनाई है, इससे मुझे याद रहता है कि ये मुझे इसे गेट चेक करना है, ठीक। लेकिन इससे भी एक बेहतर मेथड है, मैं ये दोनों मेथड यूज़ नहीं करता। आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, आपका कोई बैग चेक नहीं करता है, ठीक। लेकिन आपको याद रह जाएगा, बजाय से कोई चीज़ मिस हो जाए लॉन्ग केस में, आप ये कर सकते हैं। मैं इसके बजाय कैलकुलेटर के ऊपर किसी मार्कर से लिख लेता होता हूँ। आपको करीब ये नज़र आ रहा होगा, ये मैंने पिंक मार्कर से, ये अब लाइट हो गया है, आपको एक सर्कल नज़र आ रहा है और दूसरा एक क्रॉस नज़र आ रहा है और एक स्टिक फिगर नज़र आ रही है। मैं इस तरह से करता होता हूँ कि अगर मुझे लगे कोई चीज़, क्योंकि मैं उमूमन जो है वो गेट भूल जाता होता हूँ, तो मैं इस तरह से लिख लेता हूँ। आप चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये फोर्सेप है, स्केल निकाल के आप दिखा सकते हैं। मेरे पास टूथ फोर्सेप था, टूथ ज़्यादा अच्छा होल्ड करता है, आपकी मर्ज़ी, आप नॉर्मल फोर्सेप रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। तो आप स्केल निकाल के और दिखा देंगे मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर कि ये जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ।
दूसरा स्प्रिट स्वैब, अगर आपने कोई कहीं आपको लगे कोई चीज़ साफ़ करनी है तो ये आपके पास एक स्प्रिट स्वैब मौजूद है। सैनीप्लास भी रखिएगा अपने पास। मैंने जिस तरह ऑस्पिट्स किया था साइन, तो उसके बाद पेशेंट हल्का सा ब्लीड करता है तो आपने गॉस पीस भी रखिएगा, गॉस साफ़ करके, या नहीं भी है तो आपने वहाँ पे हल्का सा ब्लीडर ही होता है, आपने सैनीप्लास लगा देनी है। अच्छा इंप्रेशन देता है एग्जामिनर को। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोई और चीज़ें जो रह गई हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिख दी हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन आप जो भी चाहें आप रख सकते हैं, बस प्रैक्टिस खूब करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।